यादवों और निशाचरों का घोर युद्ध। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तदनंतर रुकुमवती कुमार अनिरुद्ध कुबेर के समान विमान द्वारा विशाल सेना के साथ उपलंका में गए। नरेश्वर वहां जाकर यादवों सहित अनिरुद्ध ने विषधर सर्प के समान विषाक्त बाणों द्वारा उस नगरी का और वहां के वन उपवनों का विध्वंस आरंभ कर दिया। वहां के क्रीड़ा स्थानों, द्वारों, भवनों, अट्टालिकाओं, छज्जों तथा गोपुरों पर उस विमान के अग्रभाग से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। मूसल, शक्ति, परिघ, बाण और शिलाएं भी निरंतर पड़ने लगी। राजन, वहां प्रचंड वायु चलने लगी और संपूर्ण दिशाएं धूप से आच्छादित हो गईं। इस प्रकार यादवों द्वारा की गई अस्त्र वर्षा से अत्यंत पीड़ित हुई भीषण की वह नगरी कहीं भी कल्याण नहीं पा रही थी। उसकी वही दशा हो गई थी जैसे पूर्व काल में शाल्व देशी योद्धाओं के आक्रमण से द्वारकापुरी की हुई थी। निरप श्रेष्ठ, उस समय उस नगरी में हाहाकार मच गया। भीषण आदि असुर भय से विवल हो गए। सारी नगरी को पीड़ित देख राक्षस राज भीषण, डरो मत, इस प्रकार अभय दान दे राक्षसों के साथ बाहर निकला। फिर तो उसकी पुरी में निशाचरों के साथ यादवों का घोर युद्ध होने लगा। ठीक उसी तरह जैसे पहले लंका में वानरों और राक्षसों में युद्ध हुआ था। वृषणिवंशी योद्धाओं के बाण समूहों से कंधे कट जाने के कारण राक्षस आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति समुद्र में गिरने लगे। कुछ निशाचर औंधे मुंह उस पुरी में ही धराशायी हो गए। राजन, कोई उतान होकर गिरे और कोई तत्काल पंच तत्व को प्राप्त हो गए। वहां उन राक्षसों के रक्त से एक भयंकर दूषित नदी प्रकट हो गई जो महावैतरणी की भांति दुष्पार थी। वहां यादवों का बल देखकर भीषण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने टेढ़ी आंखों से यादवों की ओर देखकर कहा, तुम लोगों ने निर्बल की भांति आकाश में खड़े होकर युद्ध किया है। तुम लोग जो व्यर्थ वीरता का अभिमान करते हो वह प्रशंसा के योग्य नहीं है। तुम लोगों के शरीर में यदि शक्ति हो तो सुनो, पृथ्वी पर उतर आओ और मेरे साथ युद्ध करो। उसकी ये बात सुनकर करुणा में प्रद्युम्न कुमार भूतल पर विमान उतार कर उस महान असुर से मिले। अनिरुद्ध ने कहा, महान असुर, बहुत विचार करने से क्या होगा। तुम महासमर में भय छोड़कर शीघ्र मेरे साथ युद्ध करो। उनकी यह बात सुनकर भयंकर पराक्रमी भीषण ने अपने धनुष से 5 नाराज बाण अनिरुद्ध के ऊपर चलाए। अनिरुद्ध ने उन्हें देखकर अपने बाणों द्वारा उन नाराजों के 2-2 टुकड़े कर दिए और खेल खेल में ही एक बाण से उसके धनुष को काट दिया। भीषण ने भी दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और सर्पाकार 100 बाणों द्वारा प्रद्युम्न कुमार को घायल कर दिया। उनका रथ खंडित हो गया, सारथी मर गया, सब घोड़े भी काल के गाल में चले गए और अनिरुद्ध मूर्छित हो गए। उस समय अपने सेना नायक को घिरा हुआ देख समस्त वृषणिवंशी यादवों के अधर पल्लव रोष से फड़क उठे और वे बाणों की वर्षा करते हुए वहां आ पहुंचे। उन बहुसंख्यक वीरों को आया देख उस असुर ने रोष पूर्वक धनुष को रखकर गदा से ही उन सबको मार गिराया, जैसे सिंह अपने दाणों से ही मृगों को कुचल देता है। गदा की मार से पीड़ित हो यादव सैनिक भूतल पर गिर पड़े। उनके सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए थे। कितने ही योद्धा रण क्षेत्र में धराशायी हो गए। तब बलराम जी के छोटे भाई गद ने अपनी गदा लेकर समर भूमि में राक्षस भीषण के मस्तक पर प्रहार किया। राजन, गदा के उस प्रहार से व्यथित हो वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति वह असुर बस्ता को कंपित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। भीषण का सिर फट गया था। उसे मूर्छित होकर पड़ा देख वे असुर शस्त्र धारण किए गद को मारने के लिए आ पहुंचे, परंतु नरेश्वर नरसिंह ने जैसे अपनी दाढ़ से हाथियों को मार गिराया था, उसी प्रकार बलराम के छोटे भाई गद ने अपनी वज्र सरीखी गदा से उन सब असुरों को धराशायी कर दिया। इसके बाद अनिरुद्ध
होश में आकर खड़े हो गए और क्षण भर में धनुष लेकर बोल उठे, मेरा शत्रु दुष्ट भीषण कहाँ गया, कहाँ गया। श्री हरि के पौत्र को खड़ा हुआ देख यादव पुंगव जय जयकार करने लगे और समस्त देवताओं को भी बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर नारद जी से सूचना पाकर भीषण का पिता निशाचर बक जंगल से कुपित होकर वहां आया। महाराज, वे कंजल गिरी के समान काला और ताड़ के बराबर ऊंचा था। उसकी जीभ लपलपा रही थी, नेत्र भयंकर हो गए थे तथा वह त्रिशूल और गदा लिए हुए था। एक हाथी को बाएं हाथ से पकड़कर मुंह से चबाता हुए राक्षस रक्त से नहा गया था और बड़े भारी पिशाच के समान दिखलाई पड़ता था। उसके दोनों पैर ताड़ के बराबर बड़े थे। वह उनकी धमक से भूतल को कंपित कर रहा था। देवताओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला वे निशाचर जनता के लिए काल सा दिखाई देता था। उसको आते देख वहां सब यादव आतंकित हो गए और श्री कृष्ण चंद्र के चरणार बिंदु का स्मरण करते हुए वे सब आपस में इस प्रकार कहने लगे। यादव बोले, मित्रों बताओ ये कौन हमारे निकट आ पहुंचा है। इसका रूप बड़ा ही विभत्स है और ये काल के समान निर्भय प्रतीत होता है। इस प्रकार जब सब लोग बोलने लगे तो वहां महान कोलाहल छा गया। बक को देखकर वे सब निशाचर प्रसन्न हो गए। राजन, भीषण को मूर्छित देख राक्षस राज बक संग्राम में बार बार हा देव कहता हुआ शोकमग्न हो गया। नरेश्वर तत्पश्चात 2 घड़ी में मूर्छा त्याग कर भीषण उठा और कहने लगा, मेरे भय से गद कहाँ भाग गया। अपने पुत्र को उठा देख उस नरवक्षी राक्षस को बड़ा हर्ष हुआ। वह बोलने में बहुत कुशल था। उसने बेटे को हृदय से लगाकर उत्तम वचनों का उसे आश्वासन दिया। महाराज, पिता को सहायता के लिए आया देख भीषण ने प्रसन्न चित्त होकर उन्हें प्रणाम किया